तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे अपने बाकी बचे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने 7.1 के। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें कहते हैं 7 क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड 2, 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। क्या हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे, -2, 9 से और 2, -5 से। अब अगर वो इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ पे इसका मतलब हम इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास सी। हमें बता रखा है कि ए सी की डिस्टेंस क्या है, बी सी के बिल्कुल बराबर है। इक्वी डिस्टेंस बता रखा है हमें यहाँ पे, तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब हमें कहते हैं ए सी, इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसी डिस्टेंस हम बी सी की निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिफाई करना, देखिए ए और बी के कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है बट सी का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे। लेकिन सी में आपको देख रखा है कि एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट, 0। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई के जितने भी पॉइंट होते हैं सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए सी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, -5 और सी की वैल्यू कितनी है x, 0। मैं ये बी सी की निकालेंगे, -2, 9 और x, 0। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है x, -x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 0, -y1 की वैल्यू कितनी है -5 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है -2, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 0, -9 का होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x -2 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 का स्क्वायर, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का 9 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा x -2 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है इसका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 25। सेम इस यहाँ पे करेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस में 2ab और 9 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, यहाँ पे माइनस का 4x है, यहाँ पे क्या प्लस का 4x है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना 4x उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x ऐसे 81 है यहाँ पे, ये प्लस का 25 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 25, -8x और 81 में से हमारे यहाँ पे 25 चले जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे 64, सॉरी कितने बचेंगे यहाँ पे 56। x की वैल्यू कितनी होगी 56 अपॉन में ये माइनस का 8 आ जाएगा, 8 7 ज़ा, वो भी कितना 7 किसका माइनस का है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट यहाँ पे 7 हो गई। हमें वो पॉइंट निकाला था, हमने यहाँ पे पॉइंट निकाल लिया। कैसे, जैसे हमें बता रखा था कि हम ये दोनों पॉइंट क्या है इक्वी डिस्टेंस है। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q, p और q के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट दे रखी है आपको। इसका मतलब डिस्टेंस जो पी क्यू की डिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 2, -3 और क्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 10, y। हमें पी क्यू की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। x2 - x1 आपको पता है x2 ये रहा, x1 ये रहा, y2 ये रहा, y1 ये रहा। वैल्यूज डालते हैं 10 - 2 का
होल स्क्वायर और फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये रूट इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, 10 में से 2 का कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस में y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से करने के बाद हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 100 होगा। 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 64। उससे पहले मैं यहाँ पे रूट हटा देंगे क्योंकि रूट तो हमने इधर भेज दिया है एज अ स्क्वायर। यहाँ से ये वाला रूट भी गया और ये वाला रूट भी यहाँ से हम हटा देंगे। फिर प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में 6y। इस तरह से हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है 64 और 9, हमारे पास क्या है यहाँ पे 64 एंड 9। 64 एंड 9 हमारे पास कितने बनेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y एंड साथ में हमें क्या देगा 100। अब इसको इधर 73 को इधर भेजेंगे तो 100 माइनस 73 इक्वल्स टू किसके होगा, y स्क्वायर प्लस में 6y। जैसे इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में 6y। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे, वाई स्क्वायर प्लस में 6y, ये 27 इधर का किधर हो जाएगा, माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो वाई स्क्वायर इधर रख देंगे, 27 इधर। अब हमें इसके 6 से x के क्या करना है, फैक्टर करने हैं और कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए हमें पे 27 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 9y माइनस का 3y, क्योंकि 9 3 27 और 9 में से 3 का कितना हो जाएगा 6y। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे y ले लेंगे तो y प्लस में 9। यहाँ पे स्टूडेंट क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस में 9। तो y माइनस में 3 इन दोनों का एक बार पेयर और y प्लस में 9 इन दोनों में से एक लेना होता है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है y की, एक तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 और एक y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 9। हमें y की वैल्यू निकालनी थी, हमने y की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर ली है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है, इफ़ q हमें दे रखा है 0,1 इज ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p, जो क्या है इक्वल डिस्टेंस है किससे, p से एंड r से। तो हमारे पास एक q पॉइंट हो गया, कितना दे रखा है यहाँ पे 0,1, जो इक्वल डिस्टेंस है किससे, p से भी और r से भी। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 5,-3 और r की वैल्यू कितनी दे रखी है x,6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको इस x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल डिस्टेंस से वैल्यू तो निकल जाएगी। फिर क्या दे रखा है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। QR एंड PR की यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, साथ में डिस्टेंस भी निकालनी है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देता हूँ, कहते हैं दोनों को इक्वल डिस्टेंस रख के। दैट्स मीन डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू इसके होगा RQ के। इतना हो गया हमारे पास। P की वैल्यू कितनी है, देखो PQ की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे RQ की वैल्यू निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ PQ में। PQ में वैल्यू डालेंगे यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और x1 की कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1 और ये कितनी है माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे x2 की वैल्यू किसमें RQ में, x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की कितनी है x का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। रूट से रूट क्या कर देंगे यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट यहाँ पे 25 होता है और साथ में ये 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 16 होगा। यहाँ पे करते हैं x का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -5 का स्क्वायर, दैट्स मीन 25 से 25 चला जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट रूट करना है। तो 16 का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट कितना होता है 4, वो भी किसका प्लस या माइनस का। तो हमारे पास x की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गई बड़ी इजीली तरीके से कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4
इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है किसकी, क्यू की, क्यू आर और पी आर की। तो सबसे पहले मैं क्यू आर की डिस्टेंस निकालना चाहूँगा। यहाँ पे क्यू आर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये इन दोनों की, तो क्यू क्या कहना है 0,1 और आर की कितनी है x,6। तो क्यू की वैल्यू हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू डाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब आप देखिए x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे x की तो वैल्यू हमने निकाली कितनी है 4 है, तो x2 कितनी है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। दोनों का सम कर लेंगे यहाँ पे 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 41 रूट में 41। ये हमारे पास किसकी डिस्टेंस निकली है, क्यू आर की डिस्टेंस निकली है। इसके बाद हम स्टूडेंट यहाँ पे निकालेंगे किसकी डिस्टेंस, जो हमें दे रखी थी पी आर की। पी आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो पी आर की डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा स्टूडेंट, सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए p और r के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ मैं साथ में, 5, -3, ये p के हो गए, q के कितने होंगे हमारे पास 4,6। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, दैट्स मीन 82 मतलब इसका हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारे पास क्यू आर की डिस्टेंस भी आ गई और इसकी आगे स्टूडेंट पी आर की भी डिस्टेंस आ गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। इसमें दे रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में बताना है स्टूडेंट, आपको रिलेशन बताना है। सच डेज अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 और 3,4। जो एक्स वाई है मतलब एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट हैं ये वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे, -3,4 से और 3,6 से। तो आपको बताना है यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट को नाम दे लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास सी। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो ए बी की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, बी सी के डिस्टेंस के बराबर है। ए बी डिस्टेंस किसके बराबर है, बी सी के डिस्टेंस के बराबर है। तो निकालते हैं यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन। सबसे पहले मैं ए बी की निकालूंगा तो क्या होगा पॉइंट हमारे पास -3,4 और x, y। ऐसे बी सी की डिस्टेंस निकालूंगा तो कितनी होगी यहाँ पे x, y और 3,6। डिस्टेंस निकालते हैं ए बी के बीच में। ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे बी सी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो रूट से रूट तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। साथ में यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab। इधर करते हैं यहाँ पे, इधर भी सेम इस तरह से खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। इधर खोलेंगे स्टूडेंट प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, दैट्स मीन माइनस का 12y। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, और कुछ कट होता दिख रहा है यहाँ पे 9 से प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 कट। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट और कुछ दिख रहा हो तो उसे हम काट सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 6x प्लस में 16 माइनस में 8y। यहाँ पे क्या है -6x प्लस में 36 माइनस में 12y। हम क्या करेंगे सारी चीज़ उधर एक साइड ही ले जाएंगे। यहाँ पे ये 6x है प्लस में 16 माइनस में 8y प्लस में 6x, ये कहते हैं प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का दर्जा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा।
इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बचा, रिमेनिंग 0 बचा। तो 6x और 6x कितने हो गए स्टूडेंट, 12x। ऐसे ही 8y और 12y कितने हो गए हमारे पे, प्लस में 4y। 36 और ये 16 कितने हो गए, माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 4 कॉमन है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, दैट्स मीन x, और 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने 4 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो 4 इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x और y में रिलेशन क्या है हमारे पास, ये है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे साथ में क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है।